हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने शुरुआत में बोला था कि हमारा मकसद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के है कि किस तरह से हमें एग्जाम्स की तैयारी करनी है और हमारा प्रोसेस क्या होगा। इसके बाद मैंने बताया था कि हमारा मेन मोटिव आप लोगों को ऐसा क्लास अवेलेबल करवाना है जहां आपकी समस्याएं ना हो, चाहे वो समस्या आर्थिक रूप से हो या फिर स्टडी को लेकर के हो। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। आज से हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें हमारा मोटिव क्या होगा। तो ध्यान दें, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बात कर रहा हूं और इन दोनों पे हमारी क्लास होगी, यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक तो मैं यहाँ पे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। दूसरे तरफ हम देख लेते हैं जैसे बड़े लेवल के एग्जामिनेशन आईएएस और पीसीएस। पीसीएस में जैसा कि आप लोग मुझको जानते हैं कि मैं पीसीएस के लिए बीपीएससी के लिए भी निरंतर पढ़ाता रहा हूं। आईएएस के लिए तो पढ़ाता ही हूं, साथ ही बीपीएससी के लिए भी निरंतर पढ़ाता रहा हूं मैं। आज हम बात करेंगे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। देखिए, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर देखें तो ये भी आएगा, लेकिन मैंने इसको अलग रखा है कि आईएएस पीसीएस एक अलग लेवल है, हमें इसका तैयारी एक अलग तरीके से करना होगा। यहाँ पे हमने जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अभी रखा है क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो इन तमाम एग्जामिनेशन में देखें, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या फिर हम बैंकिंग को भी ले लें और अन्य स्टेट एसएससी वगैरह होता है, तो हमारा लगभग सिलेबस सेम है। लगभग सिलेबस सेम कहने का मतलब हम मैथ रीजनिंग की बात कर रहे हैं, जीके जीएस की बात कर रहे हैं। कहीं इंग्लिश है तो कहीं इंग्लिश सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमें मैथ रीजनिंग पढ़ना ही पढ़ना है, हमारा जीएस जीके का कंसेप्ट क्लियर हो। तो मान ले जो केवल जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बहुत सारे लोग जैसे टेक्निकल किए होते हैं तो रेलवे के लिए तैयारी करते हैं, तो आज उन लोगों के लिए मैं बात करूंगा। तो देखिए, जब आपकी क्लास शुरू होगी तो सिलेबस के लिए हमारे पास सिलेबस हमने देखा कि हमारा जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे हमने बात किया था कि मैथ्स, हमारा रीजनिंग, जीके और जीएस, और तीसरा हमारा हो जाता है इंग्लिश। तो ध्यान दें, अभी जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमारे लिए कौन सी बुक ऐसी हो जो हमारा एक बेसिक नीड के लिए काम करे, तो आज हम विशेष करके हमें पढ़ना क्या है, कौन सी किताब रखनी है हमारे पास, इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, जैसे हमारे लिए मैथ्स का, अगर हम मैथ्स की बात करें तो इसके लिए आपका आरएस अग्रवाल की किताब आती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी में अगर ये किताब अगर आरएस अग्रवाल की हिंदी में लेना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स से अंक गणित करके आता है, तो आप आरएस अग्रवाल की मैथ रखेंगे, अंक गणित करके लिखा होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप कहिएगा। नेक्स्ट, रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग के लिए हमारे पास कोई भी जो किताब है, एक अरिहंत की किताब ले लें आप। आरएस अग्रवाल की रीजनिंग आती है लेकिन ये काफी मोटी है, अरिहंत की ले। और ध्यान दें, जब आप रीजनिंग की किताब लेने जाएं तो आप सीजीएल लेवल का लें, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, यानी आप सीजीएल लेवल का हाई लेवल की किताब लें। वहां पे अब जैसे हम केवल एसएससी 10+2 का लेते हैं तो उसका थोड़ा बेसिक स्तर नीचे हो जाता है, तो अगर हम सीजीएल लेवल के लें तो इसमें जैसा कि मैंने बात किया था कि मैथ्स और रीजनिंग, ये दो चीज आपके आईएएस और पीसीएस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। जैसे आप पीसीएस में देख लो, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, तो यूपी पीसीएस में आपके पूरा का पूरा आईएएस के पैटर्न को फॉलो, यानी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता है वो। बीपीएससी में 10 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं।
हालांकि अभी चर्चा ये भी है कि 66वीं बीपीएससी से कुछ परिवर्तन होगा। देखते हैं क्या परिवर्तन होगा, वो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, तो उस पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हमारे पास अगर ये मैथ्स और रीजनिंग होगा तो हमारा आईएएस के लिए भी खास सीसेट में यहाँ पे पूछा जाता है, तो सीसेट की भी हमारी तैयारी होती है। जीके जीएस देखिए, अगर आप केवल जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपका मोटिव है कि हमें सिर्फ रेलवे की तैयारी करना है, या हम सिर्फ एसएससी पे ही फोकस कर रहे हैं, या फिर हम केवल बैंकिंग लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपके लेवल की तैयारी का जीके जीएस है उसे ध्यान में रखना है। तो मान लो आप जैसे एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, केवल आपका मकसद यही है और आप बड़े लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ जीके और जीएस के लिए एक बेसिक लोग किताब रखते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे कई सारे कंसेप्चुअल किताब आता है जहाँ एक ही किताब में सब कुछ होता है, चाहे वो लुसेंट का हो या फिर घटना चक्र वगैरह की किताब आती है, और कई कोचिंग संस्थान वाले भी किताब निकालते हैं जो कंबाइंड होता है, जिसमें सभी सब्जेक्ट है, कुछ करंट के भी पोर्शन होते हैं। तो हमारा जीके और जीएस का पार्ट अगर क्लियर करना है, ध्यान दें मैं केवल जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। आईएएस पीसीएस के लिए सिलेबस हमारा अलग हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पढ़ने का तरीका भी अलग हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा भी सोचते हैं कि नहीं हमें जैसे बीपीएससी देना है, यूपीपीसीएस देना है या आईएएस देना है, तो जीके और जीएस में भी अपना लेवल कॉन्फिडेंस बढ़ाए। जब देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है तो हमारे लिए एग्जामिनेशन में क्रैक करना सरल हो जाता है, नहीं तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता तो थोड़ी समस्या होती है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें रट्टा पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, जीके जीएस का कंसेप्ट लेना चाहते हैं, तो इस पे मैं विशेष यहाँ पे चर्चा करूंगा। नेक्स्ट क्लास हमारा इसी पे होगा कि हमें क्या पढ़ना है, आईएएस पीसीएस के लिए कौन कौन से किताब हमें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। आज हम जनरल कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो खास करके जो केवल एक जनरल कॉम्पिटिटिव को मोटिव लेकर के चलते हैं, तो उनके लिए जीएस के लिए जैसे आप लुसेंट ले सकते हैं, लुसेंट है, या फिर हिंदी मीडियम ये इंग्लिश मीडियम में भी आता है, तो लुसेंट का देखिए, लुसेंट की दो किताब, एक तो सामान्य जनरल नॉलेज की किताब आती है जीके की, और एक साइंस की आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किताब आती है। दोनों रखें क्योंकि आपके साइंस के भी प्रायोरिटी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, आप चाहे तो घटना, अगर हिंदी मीडियम है तो घटना चक्र वगैरह की किताब आती है, या फिर कई सारे कोचिंग संस्थान की किताब आती है, वो रखें। तो ज्यादा आपको यहाँ पे इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको करना क्या है, करंट जनरल कॉम्पिटिटिव के लिए पीडी अच्छा है, प्रतियोगिता दर्पण, तो आप पीडी लेंगे। करंट आपको देखना ही देखना है, न्यूज़पेपर देखें। करंट में पीडी में क्या है जनरल कंपटीशन के लिए आपका इसके अलावा जनरल कंपटीशन के और भी कई सारी मैगजीन आती है, तो आप ले सकते हैं। नहीं तो एक मैगजीन आपको तो 100% लेना ही लेना है। यहाँ पे कई क्वेश्चंस भी होते हैं आपके जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, तो आप उसको भी सॉल्व करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तीसरा, करंट के लिए आपको जैसे खास करके हम देखते हैं करंट के लिए कि विशेषांक आप ऐसा विशेषांक लेंगे, कई सारी किताबें आती है, तो वहां पे आप विशेषांक ले जिसमें एक साल का करंट फैक्चुअल एक जगह आपको मिल जाए। तो इस तरह से आप चाहे वो करंट पीडी का विशेषांक ले लें, यहाँ पे आपको एक साल की पूरी घटनाक्रम को एक ढंग से दिया रहता है, और भी कई सारा है, आप ले सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा देखिए आपके पास जो किताब होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप अवेलेबल करें। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मोबाइल से डाउनलोड करें उसे, और देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे हम उसको देख सकते हैं, और कितना आप कॉन्फिडेंस
आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा। तो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी होना चाहिए। इसके बाद आप जैसे यहाँ पे मैंने विशेषांक बोला था, तो जैसे आप कई लोग रेलवे की तैयारी करते हैं या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव के एग्जामिनेशन के लिए स्पीडी भी एक बहुत अच्छा है। स्पीडी का विशेषांक भी आप ले सकते हैं, स्पीडी करके आता है तो आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे लिए लास्ट में जैसे अब मान लो हमें इंग्लिश देखना है, हमारा बच गया इंग्लिश। तो देखिए इंग्लिश में तो एक आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्लास लें, आप मेरे साथ जुड़े रहें। पहले यहाँ पे हमारा जो क्लास शुरू होगा वो मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के क्लास शुरू होगा। फिर बाद में हमारा जीके, जीएस और इंग्लिश की क्लास शुरू होगी। तो यहाँ पे भी क्लास क्लियर करवाया जाएगा आप लोगों का। तो एक तो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऐसे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां इंग्लिश है तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप एक बेसिक ग्रामर रखें, उससे अपने आप को। यहाँ पे सबसे मायने रखता है एक तो आपके पास प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो रखें। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बुक रखें, देखें इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा, आप किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स ले सकते हैं। अगर कोचिंग संस्थान आपके लिए अवेलेबल नहीं है कि आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर सके या नजदीकी में नहीं है तो आप ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं अगर अवेलेबल है तो आप कोचिंग कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, अगर नहीं तो आप वहां का नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारा था जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर जैसे मान लो कि थोड़ा भी हम सोचते हैं कि चलो हम जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस आईपीएस लेवल की भी तैयारी साथ में करें, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना है इस पे मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। इस सेक्शन पे मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या हमारी किताबें होनी चाहिए, इस पे मैं चर्चा करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि जनरल कंपटीशन के साथ इधर आने के लिए तो ध्यान दें आप अपना बेस कंप्लीट करें, बेस को मजबूत करना है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी की किताबें खास करके हम 6 से लेकर के 12 तक की बात करते हैं, ये आप अवेलेबल करें अपने पास। फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे देखो 6 से 11 तक अगर हम एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्ट रखते हैं तो आपको फायदा क्या होगा, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जीके, जीएस या मैथमेटिक्स भी अगर आपने यहां से डिवीजन करा है तो मैथ्स वही होता है, तो आपका स्पीड बढ़ेगा। ध्यान दें आप मैथ 11 12 का नहीं लेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है। साइंस में भी आप 11 12 में ना जाएं, 11th 12th में ना जाए। अगर 10th तक का साइंस पढ़ रहे हैं एनफ है, उतना बर्डन अपने पे नहीं लेना है। मैथ्स और साइंस 11 12th का नहीं, 10वीं तक का जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए 10वीं तक का मैथमेटिक्स की आपकी काफी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हालांकि अगर आपने पढ़ा है, अच्छे ढंग से तैयारी किया है, तो जैसे अभी मैंने अग्रवाल साहब की किताब के बारे में बताया, तो हम किताब मैथ्स के लिए हमें वही लेना है। तो आप चाहें तो मैथ्स नहीं भी ले सकते हैं, हमारे लिए मैथ्स का आर.एस. अग्रवाल की किताब है, तो आप चाहें तो मैथ्स यहाँ पे नहीं ले। और एनसीईआरटी में जो हमारा साइंस है, तो साइंस के लिए जो आप साइंस का जो भी किताब रखें वो आप 10th तक रखें, 6 to 10th। सिक्स टू 10th तक आप किताब रखेंगे। इसके बाद देखिए जैसे हमारा हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमी का है, तो इसके लिए आपके पास एक किताब होनी चाहिए। तो अगर जब आपका बेस कंप्लीट होगा, जीएस जीके का बहुत मायने रखता है, तब आप हम और आगे की बात सोच सकते हैं। जैसे हम आईएएस पीसीएस यानी बीपीएससी वगैरह के लेवल के बारे में हम सोच सकते हैं। और अगर केवल आपका मोटिव जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है
तो आप ध्यान रखें, मैंने इससे पहले जो सिलेबस की चर्चा की है आप वहां तक सीमित रहेंगे। ज्यादा पढ़ना है हमें, जैसे मैंने बताया था कि हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है, और जितना ऊंचा लक्ष्य रखेंगे उतनी ही तैयारी हमें करनी होती है। तो कल नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आईएएस पीसीएस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, क्या क्या हमारे पास होनी चाहिए और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारा जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का था, और आप लोग किताब अवेलेबल करें, अपने पास रखें, हम क्लास शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।